चुकी वाले ने डर कर भेड़िए के पांव पर सूखा आटा छेड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा भेड़िया बिक्री के घर गया और फिर दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। बच्चों ने नर्म आवाज़ सुनी मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले अपने पाँव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। भेड़िए ने अपने पाँव खिड़की पर रखे तो बच्चे समझे कि यही हमारी माँ है। इसकी आवाज़ भी नर्म है और पाँव भी सफ़ेद हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए क्योंकि उनके सामने भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छुपने के लिए भागने लगे। एक भागकर मेज़ के नीचे छप गया, दूसरा कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छप गया, चौथा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवां अलमारी में छप गया, छठा टब के नीचे जा छुपा और सातवां घड़ी के केस में छप गया। भेड़िया उनको तलाश करने लगा और उसने उन सबको जल्द ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया। इसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला मगर सातवां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था बच गया। इसे भेड़िया न ढूंढ सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी। वो वादी में चला गया और एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम की नींद सो गया। शाम को जब बिक्री जंगल से घर आई तो इसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर तमाम सामान, मेज़, कुर्सियां और सब चीज़ें उल्टी पड़ी थीं। बर्तन टूटे पड़े थे, तकिए और चादरें गिरी पड़ी थीं, गमले टूटे पड़े थे। घर की ये हालत देखकर बिक्री बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को हर जगह तलाश करने लगी मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। वो मायूस होकर रोने लगी। फिर इसने एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाया शुरू किया मगर कोई जवाब नहीं मिला और जब इसने 7वें बच्चे का नाम लेकर इसे बुलाया तो एक पुतली सी आवाज़ आई, प्यारी माँ, मैं यहाँ घड़ी के केस में हूँ। बिक्री खुशी से भागी गई और उसने घड़ी के केस को खोलकर अपने बच्चे को निकाला। बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह भेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। जब बच्चा ये दुख भरी कहानी सुना चुका तो माँ और बच्चा दोनों मिलकर खूब रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बिक्री अपने बच्चे को साथ लेकर वादी में घूमने चली गई। वो बहुत ही दुखी होकर सर झुकाए जा रही थी। वादी में एक दरख्त के नीचे इसे भेड़िया सुकून की नींद